माताएं जन्म देती है और हाथों से पकड़ के चलना सिखाती है और सब कुछ करती है, और मरना भी हो जाए तो बचाती है, और बचाने के बाद भी बोलने के लिए कहती है। अब खा रहे तो बोलो, तब छूटेगा, और न बोलो तो छूटेगा नहीं। देखो, आई ना उतने में शरीर थक गया, एकदम थकान हो गया। लेकिन अब आप सबके बीच में हूँ, खाने को मिल रहा है तो दो शब्द मिलने को भी हो, अब मुख से निकले तो अच्छी बात है। क्योंकि बताते हैं माताओं की बड़ी महिमा है। अपनी महिमा को माताएं जाने, सब लोग की महिमा है, लेकिन माताओं की महिमा क्यों बताते हैं? इसलिए कि माताएं महान होती है। कैसे महान होती है? जैसे शरीर में हृदय का महत्व होता है ना, और आँख में पुतली का महत्व है। जैसे आँख है और पुतली ना हो तो दिखाई ही नहीं देगा, आँख से महत्व नहीं होगा। तो महत्व आँख है तो पुतली है, तो पुतली का महत्व है। वैसे जीवन में ना, घर हो, परिवार हो, समाज हो, नारी का वैसे ही महत्व होता है। जैसे शरीर में हृदय का महत्व होता है, आँख में पुतली का महत्व होता है, वैसे घर में, परिवार में सज्जनों, माताओं, नारियों का महत्व होता है। क्यों महत्व होता है? इसीलिए कि नारी से ही बच्चे का जन्म होता है। और जन्म कैसे होता है? बहुत दुख से, बहुत कष्ट से। पहले भी माताएं जन्म देती थी बच्चों को, आज ही जन्म देती, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पहले इतनी सुविधा नहीं होती थी, हॉस्पिटल भी नहीं होता था। माताएं जन्म देते देते मर जाती थी, माताएं मर जाती थी, नहीं तो बच्चे मर जाते थे। लेकिन आज इतनी सुविधा है, जब जन्म देने का समय होता है तो हॉस्पिटल में ले जाते हैं, ऑपरेशन से बच्चे होते हैं। और तब भी माताओं को बहुत सुविधा, खाने के लिए सुविधा देते हैं, बढ़िया से रहने सोने के लिए सुविधा देते हैं। और पहले माताएं बच्चों को जन्म देती थी ना, तो पानी पीने नहीं देते थे और कुछ खाने नहीं देते थे, तो 2-3 दिन तक खाने को ही नहीं मिलता था। और सौंठ के लड्डू बनाते थे ना, बस उसी को खाने देते थे। तो पहले की जो माताएं बच्चों को जन्म देती थी ना, बहुत तकलीफ पा करके, दुख और दर्द सह करके बच्चों को जन्म देती थी। क्योंकि जन्म देने में बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होता है। ये तो लोग जानते ही हैं, जन्म देने वाली माताएं भी जानती हैं। वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि हर मनुष्य में सिर्फ 45 यूनिट दर्द सहने की शक्ति होती है। लेकिन एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो 57 यूनिट दर्द सहती है। और 57 यूनिट दर्द कितना होता है? एक साथ 20 हड्डी के टूटने के समान दर्द होना। इतना दर्द, इतना तकलीफ सह करके माँ बच्चे को जन्म देती है। किसी व्यक्ति का एक हड्डी टूटे तो कितना परेशान होना होता है। रात भर छटपटाएंगे और दवाई खाएंगे तो ठीक से ना भोजन कर पाएंगे, ना ठीक से सो पाएंगे। लेकिन ये माँ बच्चे को जन्म देती है ना, एक साथ 20 हड्डी के टूटने के समान दर्द सहती है, तब बच्चे को जन्म देती है। इतना तकलीफ सह करके हर माँ बच्चे को जन्म देती है। और जन्म देने के बाद बच्चे बड़े होते हैं, और बड़े होते तो भी माता के गोद में ही बच्चों का लालन पालन होता है। माता गीले वस्त्र में सो करके बच्चे को सूखे वस्त्र में सुखाती है, सुलाती है, चलना सिखाती है, और ममता की शीतल छाया देती है। उसके बाद भी माता यही चाहना होती है कि दुख और तकलीफ भले मुझे मिले, लेकिन मेरे बच्चे को न मिले, मेरे बेटे, मेरी बेटी का जीवन सुंदर हो, सुखमय हो। यही भावनाएं माँ की होती हैं। लेकिन वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहते तुमने मेरा किया क्या? बड़े हो गए और शादी हो गई, तब फिर तो पूछो मत। कहते हैं ना, माँ अपनी सुंदरता बच्चे को जन्म देने में सुंदरता खो देती है, और वही बच्चे बड़े हो जाते हैं और शादी करते हैं तो लड़की की सुंदरता देख करके शादी करते हैं, और सुंदरता देख करके शादी करते हैं, और सुंदरता में इतना
मोह जाते हैं, इतना प्रभावित हो जाते हैं कि माँ को देख ही नहीं पाते। वैसे ही सुंदर तो माँ का चेहरा था, लेकिन माँ सुंदरता खो दी बच्चे को जन्म देने में। और वही बच्चे पत्नी के सुंदरता में प्रभावित होकर के माँ को ही भूल जाते हैं, माँ से ही अलग हो जाते हैं, माँ से छूट जाते हैं। आज समाज में जितने पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं, जितने धन हो रहा है और संपत्ति बढ़ रही है, सज्जनों, माताओं, घर में, परिवार में, समाज में ये देखने को मिल रहा है। सब चीज में विकास तो होता जा रहा है, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं हो रही है। ये ह्रास होता जा रहा है और दुखमय जीवन बनता जा रहा है। और इसीलिए तो आज जगह जगह वृद्ध आश्रम खुल रहा है। ये देश का विकास नहीं है, ये देश का ह्रास है। क्यों है कि जगह जगह पहले भी माता पिता होते थे, आज ही पहली बार माता पिता हो रहे हैं क्या? पहले भी तो होते थे माता पिता, लेकिन वृद्ध आश्रम नहीं था। लेकिन आज वृद्ध आश्रम है और जगह जगह वृद्ध आश्रम में भेजते हैं तो गरीब गरीब घर के बेटे नहीं भेजते, पढ़े लिखे घर के नौकरी वाले संपन्नशाली बेटे माता पिता को वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं। कितना दयनीय दशा है, कितना दुखमय जीवन है सज्जनों। इसलिए बूढ़े माता पिता की सेवा करना, बूढ़े माता पिता का सम्मान करना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सम्माननीय बात है। आज समाज में तो यही घाटा हो रहा है, यही देखने को मिल रहा है। इसीलिए संत गुरुजन कहते हैं, संतों के पास जाओ, ज्ञान की बात सुनो, सत्संग सुनो, तो कम से कम जो जन्म दिए हैं माता पिता, जो कष्ट सहे हैं, कम से कम उतना ऋण न चुका सके उसका, तो उनकी सेवा तो करे, उनको प्रेम से जुबान तो दे। और ये सबसे बड़ा दुखमय जीवन होता है। इसलिए समाज में इसी की आवश्यकता है। भले बूढ़े माता पिता को कुछ मत दो, धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती उनके लिए, लेकिन एक मुट्ठी खाने के लिए भोजन चाहिए और प्रेम से बात करने के लिए जुबान चाहिए, ये बहुत आवश्यकता है। और जिस घर में नारी नहीं होती ना, वो घर सुंदर और व्यवस्थित नहीं होता। और नारियां ही, देवियां ही घर को व्यवस्थित करने वाली होती है। आज हम जिस घर में जलपान करने गए थे ना, उस घर की देवी सुंदर बनाने के लिए बढ़िया कपड़ा लगा रही थी। तो भाई कह रहे थे कि सब ठीक है, सब ठीक है करके। तो उनकी देवी कह रही थी कि नहीं, ये ठीक नहीं दिख रहा है। कपड़ा लगाई, तब उसी समय में कही, सही बात है, घर में देवियां घर की सुंदरता बढ़ाती है और देवता लोग को लगता है सब ठीक है, सब ठीक है। उनको पता ही नहीं रहता कि इनकी आवश्यकता है, और देवियों को आवश्यकता महसूस होता है और वो सुंदर बनाती है। इसीलिए तो कहते हैं ना, हजार फूल कम है एक माला बनाने के लिए, हजार दीपक कम है एक आरती सजाने के लिए, हजार बूंद भी कम है एक समुद्र बनाने के लिए, परंतु एक अकेली स्त्री ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। घर को स्वर्ग बनाने के लिए एक स्त्री काफी होती है। इसलिए स्त्रियों की जिम्मेदारी होती है घर को, परिवार को सुंदर बनाए, व्यवस्थित बनाए और सबसे सुंदर प्रेम से बात करें। ये जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता है। इसी की कमी हो रही है ना, तो धन क्या करेगा, संपत्ति क्या करेगा। इसीलिए सबसे सुंदर मीठी जुबान हो, आदर हो, सत्कार हो, सम्मान हो, ये बहुत ही आवश्यकता है। और एक परिवार में संत गए और जैसे नेहरू भैया के यहाँ आए हैं, दूसरे के यहाँ भोजन में बुलाए तो भोजन में जाना होता है, वैसे उस संत भी एक के यहाँ आसन लगा था और भोजन के लिए गए। तो जब 1-1:30 बजे भोजन के लिए गए ना, तो भोजन करने के बाद उनकी जो बहू थी, बहुत समझदार थी, संस्कारी थी। देखिए, किसी के घर में संत जाए ना, तो बने बने साहेब का करत हो साहेब, का काम चलत साहेब, यही हाल पूछेंगे। लेकिन संतों से बात करने का ढंग और तरीका देखिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसी जुबान निकलनी चाहिए। वो बहन बहुत समझदार थी। वो बैठी, संत को भोजन खिलाई और भोजन खिलाने के बाद संत के पास बैठ गई और बैठने के बाद पूछने लगी, संत भगवान आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? देखिए, दिन के 12-1 बजे भोजन के लिए आए थे और वो
पूछी कि संत इतने जल्दी क्यों आ गए। तो संत ने कहा, बहन समय का पता नहीं इसलिए जल्दी आ गया। इतनी बात सुनकर के सेठ जी कमरा में बैठे थे, वो गुस्सा गुस्सा हो रहे थे। ये पागल हो गई है क्या? दिन के 12-1 बजे आए और कहे कि इतनी जल्दी क्यों आ गए, पूछने भी नहीं आता। और ये कैसे संत हो गए हैं? जिनको समय का पता नहीं वो संत कैसे हो गए? बस यही बात हो रही थी। इतने में संत जी पूछे, बहन तुम्हारी उम्र कितनी है? तो वो बहन बताई, संत भगवान मेरी उम्र 5 साल की है। ससुर जी बगल में कमरा में बैठे थे। वो कह रहे थे, मन ही मन सोच रहे थे, देखो इनके माँ का सीट देख करके इनसे मैं बेटे की शादी किया हूँ और इनकी उम्र 25 साल की है, अपनी उम्र 5 साल की बता रही है। इतने में संत ने और प्रश्न किया, और बहन तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तो बताई कि संत भगवान मेरे पति की उम्र 2 साल की है। तो फिर संत ने और प्रश्न किया, और बहन तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? तो उनकी बहू बताई, मेरे सास की उम्र 6 महीने की है। और एक प्रश्न और किया कि बहन और तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? तब तो सेठ जी कमरा में कान दे करके बिल्कुल सुनने लगे, और मेरा क्या हाल ये बनाएगी। इतने में उनकी बहू कहती है, मेरे ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। अब इतने में तो सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। और इतनी बात हुई। बात होने के बाद संत जी उस घर से चल जाने लगे। कहने लगे, अच्छा बहन अब मैं जाता हूँ। जाने लगे तो कमरा से सेठ जी निकले और एकदम क्रोधित होकर के गुस्सा में आकर के कहने लगे, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग सही है कि कैसे है? तो कहा, पिताजी क्या बात है? कहा, वो 12-1 बजे संत जी आए, इतनी जल्दी क्यों आ गए, पूछने भी नहीं आया। क्यों पूछी? और पूछे भी तो वो बताए समय का पता नहीं, तो कैसे संत हो गए? और संत जी पूछे, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो तुम कैसे बताई 5 साल की हो? और उसकी उम्र, बेटे की उम्र 2 साल की बताई, और सास की उम्र 6 महीने की बताई। और कही तुम मेरा जन्म ही नहीं हुआ है। मेरा जन्म नहीं हुआ है तो तुम्हारी सास कहाँ से आई? फिर तुम्हारे पति कैसे आए? फिर तुम बहू बन करके कैसे आए? वो बहुत गुस्सा में आ गए। तो उनकी बहू कहने लगे, पिताजी मैं तो अपनी बुद्धि से सब कुछ सही सही कही हूँ, और इसमें भी आपको कुछ संदेह हो रहा हो तो चलो संत के पास जाते हैं और सब प्रश्न का उत्तर लेकर के समाधान करते हैं। और दोनों संत के पास गए। और जब संत के पास गए ना, तब सेठ जी बंदगी किए। देखो उनके घर में आते तो कमरे से नहीं निकले। अब उनके जब वहाँ गए तो बंदगी किए। और बंदगी करने के बाद सेठ जी ने पूछा, संत जी ने पूछा, सेठ जी सब ठीक ठाक तो है ना? तब सेठ जी ने कहा, संत भगवान, लोग कहते हैं जिनके घर संत आते हैं उनके घर में सोना सोना हो जाता है, लेकिन हमारे घर में संत आए तो संदेह शुरू हो गया और आने के बाद झगड़ा शुरू हो गया। तो संत ने पूछा, सेठ जी क्या बात हो गई? तब सेठ जी ने कहा, मेरी बहू को पूछने नहीं आया कि आप इतनी जल्दी क्यों आ गए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तब संत जी ने कहा कि सेठ जी, आपकी बहू हाथ की घड़ी से नहीं, जीवन की घड़ी से पूछी कि संत भगवान इतनी जल्दी साधना में क्यों आ गए। हाथ की घड़ी से नहीं, जीवन की घड़ी से पूछी। तो मैं कहा, समय का पता नहीं, इसका मतलब कब उम्र समाप्त हो जाए, कब मौत आ जाए, इसका पता नहीं है, इसलिए जल्दी साधना में आ गया। कितनी अच्छी बात है। और लोग भले पूछेंगे, जवान जवान व्यक्ति हो ना, तो लोगों के मन में संदेह होता है कि अरे खेलने खाने का उम्र है, देखने सुनने का उम्र है, भोग विलास करने का उम्र है, और इस उम्र में साधु जीवन में आ गए, ऐसा कहते हैं। लेकिन कब जीवन का अंत हो जाए इसका कोई पता नहीं। देखो ये मेरी 42-44 साल की उम्र चल रही है, अभी छुट्टी हो जाती, क्या पता इसका। जीवन का कोई ठिकाना नहीं रहता। इसीलिए संत समझदार होते हैं तो कहते हैं जीवन का पता नहीं, इसलिए जल्दी साधना में आ गया हूँ। तो सेठ जी ने कहा, अच्छा ये बात तो समझ में आ गई
कि मेरी बहू हाथ की घड़ी से नहीं, जीवन की घड़ी से पूछी। लेकिन ये अपनी उम्र 5 साल की बताई, ये मुझे समझ में नहीं आया। तब उनकी बहू कहती है कि संत जी, संत भगवान, जब मैं ससुराल आई तो 20 साल की थी, और आई तो अपने मायके में तो पढ़ाई लिखाई और खाने पीने में ही जीवन बीतता था, और ससुराल आए तो बहन लोग, पड़ोसन के लोग देखने आए, नई बहू देखने। तो आने के बाद यहीं बैठती थी और चर्चा करती थी, सत्संग की बात करती थी, और सत्संग की बात करते करते जीवन के महत्व बोलती थी, बताती थी कितना सुंदर जीवन मिला है, जीवन बहुत अनमोल है, हम पशु जैसे जीवन न जिए। तो सब समझाने लगे, बताने लगे, तो मेरा मन भी लग गया और सत्संग में जाने लग गई। और जाते जाते मुझे 5 साल हुआ है कि मेरी, इसलिए कहती हूँ कि मेरी उम्र अभी 5 साल की है। जब मैं सत्संग में जाने लगी तो मेरे पति डांटने लगे, और डांट सुन करके भी मैं पति को समझाती थी, तो वो भी सत्संग में जाने लगे, और सत्संग में जाते जाते उनको 2 साल हुआ है। इसलिए मैं कही कि मेरे पति की उम्र, ससुर की पति की उम्र अभी 2 साल की है। अब जब हम दोनों सत्संग में जाने लगे तो मेरी सास डांटने लगी, काम धाम सब छोड़ देती है और सत्संग में जाती है, और बेटे को भी ले जाती है। लेकिन वो सब सुन करके भी माँ को समझाते थे, माँ जी, जीवन का कितना महत्व है, भजन भक्ति हम लोग कर सकते हैं, पशु पक्षी में ऐसा नहीं हो सकता। तो समझाने पर सास भी लाइन में आ गई, और सास भी सत्संग में जाने लगी, और सत्संग में जाते जाते उनको 6 महीना हुआ है। इसलिए मैं कहीं मेरे सास की उम्र भी 6 महीने की है। और देखो ना संत भगवान, आप मेरे घर में आए थे, मेरे ससुर जी कमरा से बाहर बंदगी के लिए भी नहीं आए, और सत्संग करना तो दूर की बात। इसीलिए मैं कही कि मेरे ससुर का भी जन्म ही नहीं हुआ है। तब सेठ जी वहीं पर बैठे थे, तो समझे कि बात तो सही है, आज तक मैं सत्संग भजन भक्ति धर्म कर्म किया ही नहीं, और महत्व जानता ही नहीं। तो उसी समय सेठ जी कहे, आज मेरी बहू मेरी आंखें खोल दी, अब आज से मैं सत्संग भजन भक्ति और धर्म कर्म का काम करूँगा, लेकिन अभी तक नहीं किया हूँ। ऐसे सोच करके वो दोनों बंदगी किए और घर आए। और घर आने के बाद क्या होता है, वो धन्ना सेठ कहलाते थे ना, उनका नाम बहुत प्रसिद्ध था, और बहुत अमीर आदमी थे। तो गोदाम था उनका बहुत, तो गोदाम था, तो चावल का गोदाम था। तो चावल गोदाम से दान देना शुरू किए गरीबों को। जब दान देना शुरू किए ना, तो लाइन लगी थी। तो उनकी बहू को पता चला कि गरीब गरीब को दान दे रहे हैं। तो उनके मन में संदेह हुआ कि अचानक मन बदला, सुने और कैसे दानी बन गए, दान दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। तो जब दान देने लगे, वो भी गई, तो लाई थोड़ा चावल, तो क्या देखती है, मोटा मोटा चावल जिसमें बड़े बड़े कीड़े पड़ गए थे, उसी को लाई, और ला करके धो करके और पछोड़ करके उसको आटा बनाई, और आटा बना करके रोटी बनाई, मोटी रोटी। अब उस दिन मोटी रोटी दी वो। अब गेहूं का रोटी बनाओ ना तो नरम रहता है, अब चावल का आटा का रोटी बनाओ तो कड़ी कड़ी रोटी, और उसमें बासी भात डाल दो तो नरम होता है। अब केवल आटा रहे तो मोटी रोटी और कड़ी कड़ी, और घी भी नहीं लगा है। तो सेठ जी खा नहीं पाए, हाथों से टोरे तो टूटता नहीं था, दांतों से काटे तो कटता नहीं था। तो सेठ जी ने कहा कि बेटी, आज तुम्हें क्या हो गया है, रोज नरम नरम गरम गरम घी लगा लगा करके रोटी देती थी, आज कड़ी कड़ी रोटी दे रही हो, जो खाने से ना दांतों से टूटता नहीं, ना हाथों से टूटता नहीं, ना दांतों से कटता नहीं। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, मैं आपको अभ्यास करवा रही हूँ। तो कहे, अभ्यास, क्या अभ्यास करवाना है। तो उनकी बहू कहती है, पिताजी, जो आज आप यहाँ दान देंगे ना, वही वहाँ मिलेगा। अब मोटा मोटा चावल जिसमें कीड़े पड़ गए हैं वही दान दे रहे हैं, तो मोटा चावल ही तो खाने को मिलेगा, यही आटा खाने को मिलेगा। तब सेठ जी समझ गए कि जो दान आज देंगे वही कल हम लोग को मिलेगा। तो वो सेठ जी कहने लगे कि बेटी, तुम मेरी बहू नहीं, मेरे घर की लक्ष्मी हो,
मेरी आंखें खोल दी। अब मैं तन को सेवा में लगाऊंगा, मन को भजन भक्ति में लगाऊंगा और धन को धर्म में लगाऊंगा। और बिल्कुल वैसे ही लग गई और जीवन की नक्शा बदल दी सेठ जी की। तो ऐसे ही सज्जनों, समझदारी हो, ज्ञान हो तो जीवन कितना सुंदर है। और सदुपयोग करे तो तन का भी सदुपयोग करे, मन का भी सदुपयोग करे, धन का भी सदुपयोग करे तो जीवन सफल होता है, सार्थक होता है। सबके पास तन और मन तो मिला ही है, धन भी है, तो सदुपयोग करते जाए, जीवन को सुंदर बनाते जाए, सफल बनाते जाए। हम लोग को सुंदर जीवन मिला है और सुंदर जीवन पा करके जीवन के महत्व को समझे, धर्म भक्ति परोपकार और परमार्थ का काम करें, जीवन को कल्याणमय बनाए। ये जीवन की सफलता है। तो देवियाँ अपने घर को सजाती है, अपने बच्चे को सजाती है, जीवन को सजाती है। तो बच्चे की गोदी में जो बच्चा रहता है ना, वो बच्चा नहीं रहता, वो घर का भविष्य होता है। इसलिए माँ सिर्फ बच्चे को नहीं पालती, सिर्फ बच्चे को नहीं चलाती, अपने घर के भविष्य को चलाती है। इसलिए भविष्य को चलाने के लिए माताओं को खुद संस्कारित होने की आवश्यकता है। उससे सब लोग संस्कारित होंगे घर के, और सब लोग संस्कारित होंगे तो जीवन सुंदर बनेगा और सुखमय बनेगा। आप लोग को यही शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।